स्वास्तिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विमीय विश्लेषण। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो समझेंगे वो है भौतिक राशियाँ। बेटे, हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स पढ़ते समय हमारी फिजिक्स में कुछ शब्द आते हैं, जैसे बल, द्रव्यमान, त्वरण, ऊर्जा, दाब, घनत्व, विद्युत धारा। ये जो शब्द हैं, ये सब शब्द ही हमारी भौतिक राशियां हैं, क्योंकि हम पूरी फिजिक्स को इन्हीं भौतिक राशियों के पदों में पढ़ते हैं। अब भौतिक राशि होती क्या है, उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। भौतिक राशियां क्या हैं? कहते हैं ऐसी राशियां जिन्हें मापा जा सके। ऐसी राशियां जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें मापा जा सके। और साथ ही साथ और साथ ही साथ उनका भौतिक विज्ञान में उनका भौतिक विज्ञान में प्रयोग भी किया जाए। भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। दो बातें हैं, एक तो उनका मापन संभव हो, उनका हम लोग मान निकाल सकें, और साथ ही साथ उनका भौतिक विज्ञान में प्रयोग हो, तभी हम ऐसी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम माप ही नहीं सकते। हकीकत में वो राशियां ही नहीं है, गुण हैं, मानवीय गुण हैं, जैसे ममत्व, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, घृणा, नफरत या प्रेम। ये जो मानवीय गुण हैं बेटा, इन्हें कभी भी मापा नहीं जा सकता, इसलिए कभी भी भौतिक राशियां नहीं हो सकती हैं। कुछ और बातें, जैसे हम लोग बीघे की बात करें, हम लोग तोला की बात करें, रत्ती की बात करें, ये जो राशियां हैं ये मापी तो जाती हैं। तोला भी मापा जाता है, लोग सोने पहनते हैं, तोले में बात करते हैं। खेती वगैरह बीघे में मापी जाती है, रत्ती वगैरह भी मापी जाती है, मगर इनका भौतिक विज्ञान में प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसलिए भी ये राशियां हमारी कभी भी भौतिक राशियां नहीं हो सकती। राशियों के लिए जरूरी है मापी जा सकें और साथ ही साथ उनका भौतिक विज्ञान में प्रयोग हो, तभी हम ऐसी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। अब बात आती है कि भाई, जब भौतिक राशियों को हमने समझ लिया तो किसी भौतिक राशि को लिखते कैसे हैं? इसको समझने का एक तरीका है। मान लीजिए ये कोई रामू नाम का लड़का है, इस लड़के का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। अब ये जो m है ना, द्रव्यमान, ये हमारी भौतिक राशि है, ये हमारी भौतिक राशि है। अच्छा, और ये जो 40 है, ये क्या है? ये 40 एक मान है ना, फिजिक्स की भाषा में इसे हम आंकिक मान कहते हैं।
ये हमारा आंकिक मान है। और बेटा ये जो बाद में लिखा गया किलोग्राम, ये हमारा मात्रक है। तो किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो वो भौतिक राशि, दूसरा उसका आंकिक मान, और तीसरा उसका मात्रक। तो Q क्या है? Q हमारा भौतिक राशि है। N हमारा उस भौतिक राशि का आंकिक मान है। और जो U है ना, U उसका मात्रक है। U मात्रक है। मान लीजिए कोई लड़का फोर्स में गया, उसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई है 170 सेंटीमीटर। अब आप देखकर बता सकते हो कि इस लड़के के लिए 170 हमारा आंकिक मान है और सेंटीमीटर मात्रक है। तो किसी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए दो चीजें चाहिए, राशि और मात्रक और उसका आंकिक मान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो भौतिक राशियां हैं ना, इन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है मूल राशियां, दूसरी है पूरक राशियां, और तीसरी है व्युत्पन्न राशियां। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूल राशियों की। मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज। इनके लिए बेटे दो शर्तें हैं। पहली चीज तो ये कि ये स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। अभी समझा रहे स्वतंत्र क्या होता है। और साथ ही साथ इन्हें दूसरी राशियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी राशियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, ये एक कल्लू भैया हैं जिनको कोई नहीं जानता। एक व्यक्ति है जो शर्त लगाता है कि कल्लू का जो द्रव्यमान बता देगा उसे मैं 2 लाख रुपए इनाम दूंगा। एक आदमी ए आता है, इससे कहता है कुछ हिंट दो। ये कहते हैं भैया कल्लू जो है ना वो 5 फुट का है, 5 फुट का है। तो ये जो व्यक्ति है वो सोचता है कि 5 फुट से हम उसका द्रव्यमान कैसे बताएं। 5 फुट के आदमी का द्रव्यमान 40 किलोग्राम भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। तो कहेगा यार नहीं बता पाएंगे। फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है बी, वो कहता है कि चलो हमें कुछ हिंट दो। तो ये बताते हैं कि भाई जो कल्लू है वो 26 साल का है, आप उसका द्रव्यमान बताओ। अब ये बी भी कहते हैं यार 26 साल का आदमी जो है ना वो भी 40 50 60 70 80 कुछ उसका भी द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है। तो ये भी नहीं बता पाते। फिर एक तीसरा आदमी आता है सी, वो इनके पास पहुंचता है, वो कहता है कि कुछ हिंट दो। तो ये हिंट देते हैं कि भैया जो लड़का अंदर बंद है वो 5 फुट का है, 26 साल का है, उसका द्रव्यमान बताओ। ये तीसरा वाला जो आदमी सी है कहता है यार कैसी बातें करते हो, द्रव्यमान का
ना तो लंबाई से लेना देना है द्रव्यमान का, ना तो एज यानी समय से लेना देना है। कहेगा द्रव्यमान अलग है, लंबाई अलग है, समय अलग है। यही मूल राशियों की स्वतंत्रता है। ये राशियां परस्पर स्वतंत्र होती हैं। एक को जान लेने पर दूसरी राशि को जान लेना संभव नहीं होता। एक बात और, द्रव्यमान को, लंबाई को, समय को, इस प्रकार की जो मूल राशियां हैं ये अपने आप में अलग हैं। इनसे अन्य राशियों को बनाया जा सकता है, इन्हें अन्य राशियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही मूल राशियों की मेन डेफिनीशन है। अब हम लोग अपने पॉइंट पर वापस चलते हैं। चलिए देखते हैं। तो बेटा, जो मूल राशियां हैं हमारी वो 7 हैं। ठीक है, 7 मूल राशियां हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। एक सेवेंथ है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो हमारी मूल राशियां हैं, इन मूल राशियों के हमारे 7 मात्रक होते हैं। उन मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। द्रव्यमान को बेटा किलोग्राम में लिखा जाता है, लंबाई को मीटर में, किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, ताप को बेटा केल्विन में, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ज्योत तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। जो द्रव्यमान है ना, होता यह है कि जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग मात्रकों के साथ डील करते हैं। अब जो मात्रक है ना, उन मात्रकों को लेकर के अगर हम लोग फार्मूले बनाएंगे तो काफी जटिल हो जाएंगे। तो हम करते क्या हैं, मात्रक जो है ना उनके छोटे छोटे सिंबल्स बना लेते हैं। मात्रक कहिए या मूल राशियां कहिए, मूल राशियों के जो मात्रक हैं उनके हम छोटे छोटे सिंबल बना लेते हैं और उन्हीं सिंबल्स को हम विमाएं कहते हैं। तो जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान के लिए हम लोग जो विमा यूज करते हैं वो एम है, लंबाई के लिए जो विमा यूज करते हैं वो एल है, समय के लिए जो विमा यूज करते हैं वो टी है, ताप के लिए जो विमा यूज करते हैं वो कैपिटल के है या फिर कैपिटल थीटा है, विद्युत धारा के लिए हम लोग विमा यूज करते हैं वो एम्पियर है, कैंडेला, मोल, इसको मोल ही लिखा जाता है। एक चीज पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो विमा है हमारी ताप की, वो कैपिटल के है। और ध्यान देना ये जो है ना, या थीटा, ये हमारा कैपिटल थीटा है, ये हमारा कैपिटल थीटा है। अब हम लोग बात करते हैं पूरक राशियों की। तो पूरक राशियों में दो आती हैं, समतल कोण और घन कोण। अब ये समतल कोण हम लोग 6 7 से पढ़ते हुए आए हैं। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या।
चाप को हम डेल्टा एस लिखते हैं, त्रिज्या को हम आर लिखते हैं, कोण को हम डेल्टा थीटा लिखते हैं। ये जो कोण का मात्रक है डेल्टा थीटा का, फिजिक्स में इसका मात्रक रेडियन लिया जाता है। जब कोण को हम भौतिक राशि के रूप में यूज करते हैं तो उसका मात्रक रेडियन होता है। और जो कोण की विमा है वो हमारी, देखो इससे देखो, चाप एक प्रकार की लंबाई है एल, त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई है एल, एल से एल कैंसिल हो जाता है तो वन आ जाता है। तो वन लिखो या फिर मतलब कट गई है तो क्या कह दो, विमाहीन। तो भैया कोण की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसका अपना मात्रक तो होता है लेकिन इसके पास विमा नहीं होती। बात करते हैं घन कोण की। घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। इसको समझ लेते हैं। घन कोण क्या होता है, एक पेपर लें और इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर दें। ये जो आपको शेप दिखाई पड़ रही है ना, इसी को हम घन कोण कहते हैं। अब घन कोण को हम लोग एक तरह से और समझ सकते हैं। ये फिंगर हैं, यहाँ धागे बांध लिए और उन सभी धागों को एक जगह पकड़ लिया। ये जो धागे हैं ना, ये जो कोण बनाएंगे यहाँ पर इस साइड इस शेप का, उसी को हम घन कोण कहेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर हम अपने इस वाले हाथ की फिंगर्स को ऐसे फैलाएं, क्षेत्रफल बढ़ेगा घन कोण बढ़ेगा। पास कर दें, क्षेत्रफल घटेगा घन कोण घटेगा। तो घन कोण क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। एक बात और सुनो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे धागों को लपेटना स्टार्ट करें तो ये आर है ना, ये हमारा कम होना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे आर कम होगा घन कोण बढ़ेगा। तो घन कोण का मान दो चीजों पर निर्भर करता है, जिसके लिए निकाला जा रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है और उसकी जो है ना बिंदु से दूरी कितनी है। तो हमारा घन कोण होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल ले लिया डेल्टा ए, और ये त्रिज्या ले ली आर। क्षेत्रफल डेल्टा ए बटे त्रिज्या का स्क्वायर आर स्क्वायर। घन कोण को हम डेल्टा ओमेगा से लिखते हैं। तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। इसका जो मात्रक है डेल्टा ओमेगा का मात्रक, ये मात्रक है हमारा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन, कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। डेल्टा ओमेगा की विमाएं, तो ये जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल ये लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई एल, चौड़ाई एल, और त्रिज्या हमारी लंबाई होती है दो बार है तो एल एल, ये हमारा कैंसिल हो गया, वन आ गया। ये भी कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। ये विमाहीन राशि है। तो हमारी जो दो राशियां हैं कोण और घन कोण, इन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं। जो इनकी सबसे बड़ी खासियत है इन दोनों राशियों की, वो बेटा ये है कि ये मात्रक युक्त होती हैं। मात्रक युक्त, युक्त मतलब मात्रक है, मात्रक युक्त होती हैं। लेकिन ये राशियां हमारी विमाहीन होती हैं। ये भौतिक राशियां मात्रक युक्त हैं और विमाहीन हैं, ठीक है।